हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 की। सबसे पहले हम इसके इंडेक्स को देख लेते हैं। इसमें 7 चैप्टर्स हैं और 32 सेक्शन हैं। जो चैप्टर 1 है उसका टाइटल है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शंस हैं सेक्शन 1 से 3 तक। जो चैप्टर 2 है वो है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, जिसमें सेक्शन 4 से 18 तक है। और जो चैप्टर 3 है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम, जिसमें कि सेक्शन 19 है, केवल एक सेक्शन है। और जो चैप्टर 4 है वो है प्रोविज़न फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन, जिसमें सेक्शन 20 है। फिर चैप्टर 5 जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन, जिसमें कि सेक्शन 21 से 23 तक है। इसके बाद चैप्टर 6 है जो है ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल, जिसमें सेक्शन 24 और 25 है। इसके बाद चैप्टर 7 है जो कि मिसलेनियस से डील करता है, जिसमें सेक्शन 26 से 32 तक है। हमने सेक्शंस को और चैप्टर्स को देख लिया, चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम इस एक्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, इस एक्ट का एक्ट नंबर है 56 ऑफ 2007। ठीक है, जो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है उसमें जो सेक्शन 1 है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो हमें यही मिलता है, जो कि हमें इस अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कब से एप्लीकेबल होऊंगा, मैं कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होऊंगा, मेरा एक्सटेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें सब सेक्शन 1 में, किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में देखने को मिलती हैं। तो जो सेक्शन 1 है उसका सब सेक्शन 1 ये बताता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। मतलब इस एक्ट को क्या कहा जाएगा? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहा जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 2 हमें बताता है it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, and it applies also its citizen of India आउटसाइड इंडिया। मतलब ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होगा। और जो है कि ये जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो अगर आउटसाइड इंडिया हैं तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सब सेक्शन 3 हमें बताता है इट शैल कम इन टू फोर्स इन अ स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ये किसी भी स्टेट में उस दिन को इन्फोर्समेंट में आएगा जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई करे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 2 डेफिनीशन, जो कि हमें इस एक्ट में अंदर आने वाली जो जो टर्म्स हैं उनका डेफिनीशन में कैसे यूज़ की जाएगी वो चीज़ें हमें डेफिनीशन क्लॉज में पता चलती हैं कि ये जो चिल्ड्रन टर्म है ये आगे जब कभी भी इस एक्ट में आएगा तो उसका मतलब वही होगा जो डेफिनीशन क्लॉज में जो हमें उस एक्ट के उस पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनीशन हमें बताई है, वही डेफिनीशन आगे एक्ट में जब भी वो वर्ड आएगा वही यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 2 का क्लॉज ए है चिल्ड्रन, वो हमें चिल्ड्रन के बारे में बताता है कि चिल्ड्रन क्या होंगे। चिल्ड्रन इंक्लूड सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर बट डजंट इंक्लूड अ माइनर। ठीक है, चिल्ड्रन का मतलब होता है सन, बेटा, बेटी, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, लेकिन क्या ये सभी माइनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्लॉज बी बताता है मेंटेनेंस क्या होगा। मेंटेनेंस इंक्लूड प्रोविज़न फॉर फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस मतलब फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस और क्या, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर इंसान को दी जाएगी। मेंटेनेंस का मतलब यही है कि आप खाना दो, कपड़े दो, रहने के लिए व्यवस्था करो, मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करो। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉज सी पे, माइनर। माइनर का क्या मतलब होगा? माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविज़न ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875 9 of 1875 is a deemed not to have attained the age of majority। माइनर वो होगा जिसने कि मेजॉरिटी एक्ट 1875 के तहत मेजॉरिटी अटेंड नहीं की है। ठीक है, अब हम क्लॉज डी पे आते हैं, पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होंगे? पेरेंट्स मीन्स फादर, मदर, वेदर बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर। फादर मदर माता पिता, चाहे वो बायोलॉजिकल हों, चाहे अडॉप्टिव हों, चाहे स्टेप फादर हों, मतलब
सौतेले भाई, सौतेले पापा मम्मी जिसे कहा जाता है स्टेप फादर स्टेप मदर, एज द केस में बी, वेदर और नॉट द फादर और द मदर इज़ अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन है या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहा गया है पेरेंट्स की डेफिनेशन में। ठीक है, अब ई आते हैं, क्लॉज ई, प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। मतलब जो भी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उसके तहत प्रेस्क्राइब। ठीक है, हम क्लॉज एफ पे आते हैं, प्रॉपर्टी। Property means property of any kind, whether movable, immovable, ancestral or self-acquired, tangible, intangible, and includes rights or interest in such property. Property मतलब property कोई भी kind की हो सकती है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, एंसेस्ट्रल हो, पैतृक जिसको बोलते हैं, या फिर आपकी स्वतः अर्जित की हुई हो, या फिर मूर्त हो या अमूर्त हो, और या फिर ऐसे भी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई राइटर या इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉज जी पे। क्लॉज जी हमें रिलेटिव के बारे में बताता है। रिलेटिव मतलब, रिलेटिव मीन्स एनी लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन। कोई सीनियर सिटीजन है जिसके पास चाइल्ड नहीं है, उनका बच्चा नहीं है, उनका कोई भी उत्तराधिकार, लीगल हेयर उनका जो है, हु इज़ नॉट अ माइनर, जो कि माइनर नहीं है। कोई भी सीनियर सिटीजन जिनके पास बच्चा नहीं है, उनका कोई भी लीगल हेयर जो कि माइनर नहीं है, and is in possession of or would inherit and is in possession of or would inherit his property after his death। जो कि उनकी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, या फिर अगर पोजीशन में नहीं है तो उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। ऐसे पर्सन को रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉज एच पे, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव। ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन मीन्स ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया जिसने कि 60 ईयर्स की एज अटेन कर ली है या उसके ऊपर है। ठीक है, अब आइए आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट relation to a union territory means the administrator thereof appointed under article 239 of the constitution। मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में कौन है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉज जे पे, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मीन्स द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के तहत जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट किया गया है उसी को ट्रिब्यूनल कहा जाता है। अब हम आते हैं क्लॉज के पे, वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर एंड अदर एमिनिटीज़ नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन। वेलफेयर का मतलब होता है आप भोजन दो, हेल्थ केयर की फैसिलिटी, रिक्रिएशन सेंटर्स और ऐसी कोई भी अमेनिटीज़ आप जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़रूरी हैं, इसे ही वेलफेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लॉज सेक्शन 2 में जो डिफरेंट क्लॉजेस देखे उसमें डेफिनेशन देखा। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेन्ड इन एनी एनैक्टमेंट अंडर देन दिस act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this act। मतलब इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ये सिंपल सी बात ये सेक्शन 3 कहता है। अब चैप्टर 2 हम अगले पार्ट में देखेंगे।